बिहार में लगातार घटनाएं घट रही है, अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। अब यहाँ इफ्तार के लिए आए हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर और बिहार के बारे में क्या बात करनी है। यहाँ तो इफ्तार के लिए आए हैं। हम लोग के साथी रामबली जी हैं और अफाक अहमद साहब हैं, इन लोगों ने होस्ट किया है। तो इन दोनों लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इफ्तार के जरिए मौका दिया सब साथियों से मिलने का। ये तो इफ्तार का ही टाइम है, अब इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात करें। काफी बड़ी संख्या में लोग भी आपके बातों को सुन रहे हैं, आपके सवालों से चुप तक हो जा रहे हैं जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं रोजगार और शिक्षा विषय पर। लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं, क्या आपका सवाल क्या है? जो बात सवाल वही है कि लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, बदलाव होगा। बदलाव तो होगा ही। बदलाव इसलिए होगा कि बिहार में जो परिस्थिति है लोग चाहते हैं कि उससे बदलाव हो। अब बदलाव किस फॉर्म में होगा, किस शेप में होगा, वो तो जनता मालिक है। हम लोग का अपना काम है अपनी बात हम लोग कहें, जनता उसको सुन रही है जैसा आप बता रहे हैं। सुनने के बाद जो जनता निर्णय लेगी उसका निर्णय सर माथे पर है। सर एक सवाल ये भी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, जनता को सुरक्षा देने वाले ताकि लोग शांत रहे तब ना। ये सवाल तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2017 के बाद से बिहार में उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है और मैं उसके लिए बहुत हद तक शराबबंदी को दोषी मानता हूं। शराबबंदी की वजह से प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको छुपाने, चलाने में लगा हुआ है और कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। भाई हम तो रमजान में करीब हर दिन कहीं न कहीं इफ्तार में जाते हैं। आज आप लोग पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि पटना में ये हो रहा है। बाकी मैं जब दौरे पर भी रहता हूँ तो हर दिन इफ्तार के लिए जाते हैं। इफ्तार से क्या संदेश जाएगा? इफ्तार से संदेश सामाजिक सद्भाव का जाएगा, आपसी भाईचारे का जाएगा। ये रमजान का पवित्र महीना है और मुस्लिम साथियों के द्वारा जो ये किया जा रहा है, हम लोग शुक्रगुजार है कि लोगों ने हम लोग को भी बुलाया है। उसमें हम लोग वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के कई लोग धरने पर हैं, कैसे देखते हैं सर? वक्फ बोर्ड को लेकर हम जनसुराज की, प्रशांत किशोर की बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट बात है। हम लोग इस जो कानून बना है उसके विरोध में हैं और चूंकि पार्लियामेंट में जो नंबर है उसमें तो लोग विरोध कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। वक्त का जो मामला है, देश में 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को, उनके इच्छा, उनकी सहमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी समाज के वर्ग के सहमति के बगैर कानून नहीं बना सकते हैं, वैसे ही 20 करोड़ मुस्लिम साथियों के भावनाओं के खिलाफ जाकर आप कोई कानून बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो वक्त पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में हैं और इस कानून के पक्ष में नहीं है। देखिए, वक्त को लेकर अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही। भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। उनके पास वो संख्या है, नीतीश जी के पास वो संख्या है। अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए, ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग नीतीश जी से, अपने दल के नेता से ये बात कहिए कि आज भी अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो वक्त का कानून रुक सकता है। इसलिए जितना भी आप बात कर लें, सबसे ज्यादा दोष अगर कानून बना तो वो नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर होगा। नीतीश कुमार के मंत्री आए थे आपके बगल में, इफ्तार करे थे भाई। अब देखिए, मंत्री हैं या वो साथ में एक यहाँ के शहरी भी हैं और इफ्तार के लिए आए थे तो वो भी बैठे, उसमें